जैसा कि हमारा द्वितीय दिवस नवरात्रि का और नया ऑफिस के उपलक्ष्य में सभी को एक बार और फिर से बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि हम बिना कोई समय गंवाए रोज की तरह हम परिचर्चा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आज भी हम चर्चा का शुभारंभ करते हैं। तो आज हम जानेंगे स्वास्थ्य के एक और पहलू के विषय में, जो जवान रहने की औषधियां हैं उनके संदर्भ में उन्हीं की श्रेणी में एक और औषधि आती है जो त्वचा के लिए हितकर है, जिसे कहा जाएगा विजय रसायन अर्क। इसका नाम है विजय रसायन अर्क, यानी नाम ही विजय है जिसमें, तो आपको विजय दिलाने के लिए कार्य करेगी। तो विजय रसायन अर्क है, यह त्वचा के लिए हितकर है। केश्य यानी आयुर्वेद में केश्य कहा है, यानी बालों के लिए एक अच्छा टॉनिक हो गया, रसायन हो गया। सारक है, पाचन को बढ़ावा देती है। दंत धावन में हितकर है, मतलब दंत धावन का मतलब दांतों की साफ सफाई, देखभाल, संभाल करना दंत धावन प्रक्रिया कहलाता है। दंत धावन में हितकर है। और कुष्ठग्न होता है, यानी कुष्ठ रोग जो है, आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोग बताए हैं। एक अनुवांशिक रोग पर भी चर्चा कर गई है, और इसके कारणों में, कुष्ठ रोग के कारणों में पिछले जन्मों के पाप कर्म भी सम्मिलित होते हैं। कल किसी कार्यक्रम में था, एक भाई ने प्रश्न कर लिया कि पाप कर्म हम तो मानते नहीं है, पिछला जन्म अगला जन्म, कि पाप कर्म कहाँ लिखा हुआ है, जरा बता दें। तो जानने के लिए हम जान सकते हैं चरक संहिता का चिकित्सा अध्याय 7 इससे भरपूर हमें जानकारी देता है, उसके अंदर ये सारा वर्णन है। उसके 2 भाग हैं, भाग 1 और भाग 2 पुस्तक के चरक संहिता का। तो उन दोनों में वर्णन है। शिशु संहिता ने भी लिखा है, अष्टांग हृदय में भी इसका वर्णन आता है। कई विद्वान बोलते हैं गीता के अंदर तो नहीं है। मैंने कहा कि गीता में कुछ चीजें नहीं हो सकती जो यहाँ पर उपलब्ध हैं। बढ़ते हैं अपने मार्ग की ओर। तो यहाँ पर दंत धावन प्रक्रिया को हितकर बताया है। उसके कुष्ठग्न है या कुष्ठ रोग जो है उसको हरने का काम करता है, और यह कुष्ठ, विसर्प, विष्ठ, प्रमेह, ज्वर, कृमि रोग, मेद, रक्त मंडल तथा कंठ रोग नाशक होता है। यानी गले के रोग हो गए, पेट में कोई कृमि कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं वो है। मेद, मेद धातु से जितना भी जुड़ा हुआ है, यानी हमारे शरीर का वजन, फैट। ज्वर नाशक है। प्रमेह नाशक, प्रमेह यानी प्रमेह में आयुर्वेद में प्रमेह उसे कहा जाता है जैसे डायबिटीज, इस प्रकार की बीमारियां। और भी प्रमेह के वर्णन है कई प्रकार के, उसमें
वीर्य रिलेटेड जो परेशानियां होगी पुरुषों को संबंधित, वो सब प्रमेह, वाइट डिस्चार्ज वगैरह, ये सब उसी की श्रेणी में आ जाता है। तो इसके पुष्प तिक्त, मधुर, पाचन तथा वात कारक होते हैं। इसके जो फूल होते हैं वो तिक्त, मधुर, तिक्त का मतलब होता है तीखा नहीं, तिक्त का मतलब होता है कड़वा, आयुर्वेद में उल्टा है। तो कड़वे रस वाले होते हैं। 6 रस की अपन ने चर्चा की थी, तो जिसमें कड़वा रस जो है प्रधान है, और मधुर भी है इसमें, पाचक है मतलब पाचन की क्रिया को बढ़ाने वाला है, और वात कारक है यानी पित्त और कफ को शमन करता है, यानी ठीक करता है, पित्त और कफ की बीमारियों को ठीक करेगा, और वात कारक है यानी वात को बढ़ाएगा। इस तरह से इसका वर्णन शास्त्रों में आता है। तो इसको जो नाम दिया गया है विजय रसायन अर्क बताया है। तो बाजार में उपलब्ध है, इसी नाम से मिल जाता है। तो आप विजय सारण, एक विजय साल करके एक लकड़ी भी आती है, उसके मध्य प्रदेश में जाइएगा, आपको डायबिटीज भगाने के लिए आपको उसके गिलास मिलेंगे उस लकड़ी के, उसमें पानी रखिए, पानी परिवर्तन आ जाता है उसमें कलर में। पानी आपने रखा है तो वो या तो हरा हो जाएगा या नीला हो जाएगा, तो उसको आप पानी को पीजिए, तो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। डायबिटीज ही नहीं, जितना भी वर्णन किया है, इन सभी बीमारियों में समान रूप से कार्यरत है। रक्त मंडल यानी रक्त के अंदर जितना भी कंटेंट है उन सबको ठीक रखना, उसकी व्यवस्था रखना, और गंठ रोग यानी गले से संबंधित जितना भी है, तो इसको बाजार से लाने के बाद ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो मध्य प्रदेश के अंदर इसके बहुत उगाई होती है इस पेड़ की, और कटाई भी होती है, वहां पे ये अवेलेबल होते हैं, वहां की जलवायु उसको सूट करती है। और इसके बीज वगैरह भी काम में आते हैं, फल भी काम में आते हैं। विजय साल या विजय सार या बीजू की लकड़ी भी कहलाती है। इधर गुजरात महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो बीजू कहते हैं, बीजू। ये ऐसी रसायन चिकित्सा यानी बढ़ती उम्र को रोकने में ये सहायक है, और रोगों से लड़ने की ताकत बनाती है शरीर में, और बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। ऐसा इसका वर्णन मिलता है। साथ ही इसमें इसका लकड़ी का जो पानी है उसका पीने का बहुत अच्छा प्रयोग बताया है, यानी पेट रिलेटेड कोई भी बीमारियां हैं उसको ठीक करने में ये लाभकारी है। तो इसके भरपूर फायदे हैं। यदि हम इसको प्रयोग में लाते हैं, उसका पानी रेगुलर, तो बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने इसको आजमा के देखा है कई लोगों पे। तो विजय सार की जो लकड़ी है इसके भी काफी फायदे और नुकसान भी हैं। किसी चीज के फायदे होते हैं तो जरूरत से ज्यादा प्रयोग करने के लिए नुकसान भी पाए जाएंगे। उन नुकसानों के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो आज हम पहले केवल
फायदों के बारे में देखेंगे, उसके गुण धर्म को ही चर्चा करेंगे। नुकसान का फिर कभी हम प्रयास करेंगे। विजयसार तो जैसा कि मैंने बताया, तिक्तकटु है, उष्ण है, कषाय है, गर्म है, तासीर में लघु है, पचने में आसान है, रूक्ष ड्राइनेस पैदा करता है, कफ पित्त शामक है, कफ और पित्त की जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करता है, यानी मोटापा भी आपका घटाएगा, पेट पे चर्बी वगैरह है तो वो उसको घटाएगा, शरीर में जहां जहां भी आ, गर्मी है, शरीर में कहीं जलन के साथ में कोई तकलीफ है तो वो सब जलन वगैरह कम करेगा। इसके साथ ही बालों पर इसका खूब अच्छा प्रयोग देखा गया है। त्वचा को भी अच्छा सा अलंकारित करता है, यानी उसमें उसमें रंग का निखार करता है शरीर में। मूत्रलय पेशाब को बढ़ाने का काम करता है, यानी आपका पेशाब कम आ रहा है तो उसको खुल करके लाने का काम करेगा। और स्तंभक है, स्तंभक क्या होता है, कषाय रस के अंदर स्तंभन की प्रक्रिया होती है, यानी शरीर में से कोई चीज बहती है, जैसे किसी को प्रोटीन जा रहा है यूरिन के अंदर, एल्बुमिन बह रहा है, उन सबको ये कंट्रोल करता है, सबको सिस्टम में लाने का काम करता है। शीतल, घुलनशील, तो इस तरह से ये रहता है। शोधग्न, यानी सूजन से संबंधित कोई परेशानी है, इन्फेक्शन है तो उसको दूर करने में। मूत्र स्तंभक यानी रक्त स्तंभक, और क्रमिग्न और कोष्ठबद्धता कारक भी है। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको थोड़ा सा इस पे कम प्रयोग करें, इसलिए उनको साइड इफेक्ट ये हो सकता है। तो वेदना नाशक भी है, दर्द का निवारण करता है। सूजन वगैरह है उनको भी कम करता है। मूत्र स्तंभक, जिनको बार बार पेशाब जाने की बीमारी रहती है उनको भी नियंत्रित करता है। रक्त का, पानी का नियंत्रण करता है, रक्त में बराबर करता है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो रही है तो उसको बैलेंस करने का काम करेगा। रक्त स्तंभक यानी खून भी कोई बहता है कहीं से तो उसको भी रोक सकता है। तो आज के फायदे इतने ही, और कल फिर हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि आंखों के लिए ये क्या काम करता है, दंत शूल दांतों के अंदर कैसे काम करता है, पीलिया में कैसे लाभदायी है, इसका क्या क्या प्रयोग हो सकता है, मधुमेह में इसका फायदेमंद उपयोग हो सकता है, उपदंश में भी काम करता है, त्रिफला और नीम के साथ मिला करके दिया जाता है। मासिक धर्म में महिलाओं की समस्याओं के लिए, श्वेत प्रदार्थ सफेद पानी के लिए, फाइलेरिया में काम करता है, और सफेद दाग में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। कुष्ठ, कोढ़, कुछ लोग कह रहे थे सफेद दाग की बीमारी बताओ तो उसके समाधान बताओ, उसमें ये काम करेगा। दाद खाद खुजली हो गया तो काम करेगा विषसार। मोटापा, स्थूल्यहर, यानी मोटापे में काम करेगा। बुखार से आराम दिलाता है विजय सार चूर्ण, तो विजय सार लकड़ी भी है, विजय सार चूर्ण में विशेष विजय सार नार्थ रसायन भी है, और ये वाजी कारक भी है। तो बाकी की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि इसका अंतहीन सिलसिला है। रसायन है, उनका बहुत फायदे होते हैं, इसलिए समय आज हो चला है।
आज हमारे प्रधान सर हमें क्लींजिंग के बारे में बताएंगे शायद। तो सभी का आभार, धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आपका सभी का दिन शुभ हो। नवरात्रि की सभी को एक बार और बधाई। सहपरिवार धन्यवाद सर, जैन सर, आपने मुझे संवाद का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपका आभार। सभी को नमन, प्रणाम, जय मां भारती के साथ ओवर टू होस्ट। धन्यवाद गुरुदेव। आपने आज जो रसायन के बारे में बताया वो तो एक अच्छा ही था और इस सबके लिए लाभकारक है। आज प्रधान सर थोड़े अलग भूमिका में है। वो आज कार्यक्रम को संचालित नहीं करेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम का मेन जो प्रेजेंटेशन है वही करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे महामंत्री डॉक्टर पवन पारिक जी जुड़े हुए हैं, जो उनको मैं आमंत्रित करूंगा कि कल हमारा जो ऑफिस का ओपनिंग हुआ B2 में एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का, उसके बारे में भी हमें सबको अवगत कराए और प्रधान सर का परिचय देते हुए अंत में ये जो सेशन है इसको समराइज करने के लिए मैं डॉक्टर पवन पारिक जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर पवन पारिक जी। धन्यवाद जैन साहब, खूब सारे आज अवसर दिए हैं आपने। सबसे पहले मैं आज एक नित्य नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की आप सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव प्रशांत चतुर्वेदी जी को प्रणाम करता हूँ। और आज एक बड़ा सुखद हम लोगों के बीच में एक दिवस है और उस दिवस में आज एक कर्म योगी, जिसको मैं मेरी भाषा में बोलूं विजय प्रधान जी संबोधित करेंगे लिवर क्लींजिंग के बारे में। उनके परिचय से पूर्व मुझे जैसा कि मंच से आदेश हुआ है, कल हमारा B2Me एजुकेशन कार्यालय का एक भव्य शुभारंभ माँ शैलपुत्री के नेतृत्व में कहो, माँ कुंजल के नेतृत्व में कहो, नवरात्रि के प्रथम दिवस हमने उस कार्यालय का एक उद्घाटन विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करके ही किया। और पूजा जो एक शुभारंभ के क्षण में थी तो बहुत से लोग स्थानीय जो जयपुर के हैं, उसके अलावा मैं बात करूं तेलंगाना से यू प्रसाद जी भी उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। और मुख्य आतिथ्य जिनका मैं बात करूं वो हमारे B2Me ई-कॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक गो भगत, जो सैकड़ों गायें रख के अपने खर्चे से संचालित करते हैं और एक भामाशाह है। और उसके अलावा उनके बहुत से कार्य, असंख्य मंदिरों में, असंख्य जगह पे वो ट्रस्टी है। श्री नरेंद्र कुमार जी हर्ष, आप सब लोग जानते हैं, हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के गठन के साथ ही आपको एक कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया। और बहुत से काम ऐसे जो कोरोना काल की मैं बात करूं या अन्य जगह की बात करूं, जिन्होंने 1,00,000 रुपए खर्च अपनी पॉकेट से करके मानवता की सेवा के लिए जो व्यक्तित्व आगे आया, उनका नाम नरेंद्र कुमार जी हर्ष है। और उनके द्वारा मुझे कोई लिख रहा है ऑडियो नहीं आ रहा है, जैन साहब कंफर्म करें। सर आपकी आवाज क्लियर है? क्लियर है ना, ठीक है। तो काफी एक अच्छा पूजा अर्चना के साथ में एक उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ और बहुत से उस कार्यक्रम में जो शामिल होने के लिए जो हस्तियां विद्यमान रही, उनका मैं एक एक करके जिक्र करूं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन हेल्प इंडिया से जुड़े हुए जितने भी सीनियर गण हैं, साथी है, वो इस कार्यक्रम में स्पेशली उपस्थित रहे। उन्होंने एक जो चूंकि नया ऑफिस है उसके बारे में बता भी दूं कि 5 तो उसमें बड़े चैम्बर है सुसज्जित, वेल फर्निश्ड। उसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और उसके अलावा रिसेप्शन एरिया काफी बड़ा है। उसके अलावा भी एक और हॉल है, पेंट्री है, काफी अच्छा एक जो सुसज्जित है, खुला एरिया भी है प्रथम तल पे, काफी लंबा चौड़ा। तो कल वो सैकड़ों लोगों से भरा हुआ था और उसमें जो विशेष रूप से नरेंद्र जी हर्ष के अलावा मैं बात करूं, यू प्रसाद जी तेलंगाना से शामिल होने आए,
उसके अलावा भी जो पिछले 23-24 साल से स्टेट गवर्नमेंट का एंकरिंग के मार्फत संचालित करती है डॉक्टर ज्योति जोशी जी, मीना पारिक जी समाज सेवी, बहुत से लोग और उस कार्यक्रम में यहाँ शामिल रहे। स्पेशली जितने भी जयपुर में लीडरान हैं वो सारे लीडर यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और एक लंबा मीटिंग उस कॉन्फ्रेंस हॉल में, भीलवाड़ा से भी ओम प्रकाश जी यहाँ उपस्थित थे और भी बहुत लोग बाहर से, बाड़मेर से भी कुछ लोग आए थे, बांसवाड़ा से भी थे, राजस्थान के कई सुदूर पूर्व निवासी से भी नरेंद्र सिंह जी थे, गोपाल शर्मा जी थे जयपुर से, अजहरुद्दीन जी और सिराज भाई, अमीन अली जी, श्याम सिंह शेखावत जी, रघुवीर सिंह जी, बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने बाकी लोगों को संबोधन दिया। और इस कार्य का मनोज चौहान जी, रूपरेखा भविष्य में हम क्या करने वाले, वो मीटिंग है वो लंबे समय तक शाम को लगभग 5-6 बजे तक वो मीटिंग लगभग चलती रही। कुछ घोषणाएं भी हुई उस मीटिंग में जो हम आगे जिक्र करते रहेंगे और बहुत सुखद अवसर रहा। और एक जो सगुन भरा जो कल दिन था माँ शारदा के नेतृत्व में, वो हम लोगों ने पूरा उसका आनंद लिया। और आज एक व्यक्तित्व है जिनके परिचय अपने आप में वो परिचय जिसका दिया जाता है जो वाकई एक आपके बीच में पहली बार आए, एक पहली बार आके शामिल हो, सब लोगों को जानने का अवसर मिले। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का परिचय भी मैं यूं समझूं कि कुछ मायनों में अलग हटके होता है, विजय कुमार जी प्रधान। और जब उनकी मेरी मुलाकात से बात में करूं, उसके बाद में मैंने उनके संस्थान के प्रति लगाव का, जुड़ाव का, अपने लोगों के बीच में जुड़ाव का जो अद्भुत तालमेल देखा। एक कर्म योगी व्यक्ति और जो एक समर्पित व्यक्ति हो। हमने देखा ये जब पाठशाला भी प्रारंभ हुई थी, बहुत से लोग सुबह ज्वाइन करते थे। कुछ नाम तो है जो लगातार इसमें बैठे रहते, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति का यदि समर्पण और साधना देखनी होती है तो आप उनके कर्म से देख सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत छोटे छोटे प्रयोग मैंने किए थे कि आप किसी को एकदम छोटा सा अभियान भी दे दो कि आपको रोज ये करना है, उस व्यक्ति का उसको यदि सामान्य बोल भी दो कि रोज आपको इस डायरी में 2 लाइन लिखनी, व्यक्ति 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 3 महीना उगता जाता है। लेकिन यदि कोई कार्य प्रारंभ करे और उसको मंजिल तक पहुंचाए तो निश्चित रूप से उसको हम साधक बोल सकते हैं। कितने लोग साथ चले होंगे एक अभियान को चलाने के लिए कि हम लोग पाठशाला में बैठेंगे, रोज ऐसे चर्चा करेंगे, इस मुहिम का ऐसे हिस्से बनेंगे। नए होने के कारण सैकड़ों आप बता सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन यदि आपका विजन है और आपका वो विजन या उद्देश्य यदि कोई थर्ड व्यक्ति प्रभावित भी कर देता है, आप प्रभावित हो जाते हो, तो मैं रोज कहता हूँ वो विजन आपका नहीं था, वो उनके विचारों का विजन था। तो निश्चित रूप से एक लंबे समय से सुबह उठ के, और यदि 2-4 कोई दिन कारण भी हुए थे तो उनके व्यक्तिगत इतने भारी कारण थे कि वाकई उस समय आदमी एक दिन के लिए नहीं 10 दिन के लिए अनुपस्थित रहना पड़ता है। जैसे कोई भाई के प्रॉब्लम हो गई हो, परिवार में संकट हो गया। लेकिन प्रधान जी का मैं आप सब लोगों को परिचय में ये शामिल करना चाहूंगा कि इस व्यक्ति ने जिस दिन से ये अभियान लिया, सबको साथ लेते हुए, सबको साथ चलते हुए, वाकई एक कर्मठता से जूझते हुए, और सुबह की जो पाठशाला है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कभी अभी उन्होंने 4-5 दिन फाइनेंस को भी शामिल किया। जो आवश्यक लगता है, जो कार्य संपादित हम लोगों को निश्चित रूप से करनी चाहिए, वाकई उसमें एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व है। विजय कुमार जी प्रधान का जन्म 27 अप्रैल 1976 को हुआ और
उड़ीसा में एक जगह है और उस जगह को मैं बड़े सम्मान से देखता हूँ, और उसका कारण है कि सदियों पुराने मंदिर वहां मिल जाते हैं, प्राचीन बौद्ध मंदिर मिल जाते हैं। गुफाओं के लिए बौद्धगढ़ काफी फेमस है। जनसंख्या उसकी जाए 30-35 हजार ही है, लेकिन जिला मुख्यालय है। और सम्मान की दृष्टि से यूं देखा जाना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की यदि कहीं पे भी शुरुआत हुई उड़ीसा में, तो वो इसी जिले से हुई। और मैं जिक्र करूंगा राजा जोगिंदर देव, जो 1900 से 1913 तक ही रहे, लेकिन उन्होंने एक शिक्षा की अलग जगाई पूरे उड़ीसा में। और उसके बाद में वो निरंतर लगातार वो कंटिन्यू जारी रहा। और आपके 3 भाई और 1 बहन है। पिताजी अध्यापक थे, क्योंकि शिक्षा की अलग जगाने वाला जिला है, तो भाई भी शिक्षा जगत में एक उच्च अधिकारी थे। और आप खुद बीएससी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है कंप्यूटर एप्लीकेशन में। संबलपुर से आपने ज्यादातर अध्ययन किया। अध्ययन के बाद में आप गुड़गांव गए और रासायनिक या केमिकल का बोलो 1900 से 2005 तक मारुति उद्योग में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आपने लंबे समय तक सर्विस की। कटक में आपने कुछ दिन यूनिट मैनेजर के रूप में इंश्योरेंस का कार्य भी किया। और लेकिन आपको दक्ष अनुभव जिसको मैं कहूँ पिछले 15-16 सालों से, वो नेटवर्किंग का है। और फाइनेंस एडवाइजर कहूँ मैं, हेल्थ एडवाइजर कहूँ, आपने कम से कम 5000 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया है। आपको अपने कार्यों के लिए, आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए रवीना टंडन जी ने आपको मुंबई में सम्मानित किया था। और आप सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि अभी जिस रोल में मैं उनको देख रहा हूँ, आप पीयूष सक्सेना जी के काफी निकटतम व्यक्ति है, रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट है। उनका लिवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग के साथ में करीब 25 तरीके की क्लींजिंग की आपने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में आपने अपने आप पर अपनाया। अपने आप पर अपनाने के बाद में हम लोगों का गर्व ये है कि विजय प्रधान जी ने कम से कम 5 से 7 हजार लोगों को इसमें पूरी तरीके से उन लोगों का लिवर क्लींजिंग किया, किडनी क्लींजिंग किया, लोगों को जोड़े रखा, एक समूह का नेतृत्व किया। और इसके अलावा भी मैं कहूँ आपके जीवन में कम से कम 21-22 बार रक्तदान एक ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत आपका अभी तक लंबे समय तक चल ही रहा है। तो ऐसे व्यक्तित्व है, और मुझे इस चीज का बड़ा गर्व है, फक्र है कि विजय प्रधान जी हमारे उड़ीसा के अध्यक्ष है। प्रिवेंटिव हेल्थ, हमारा जो अभियान है प्रिवेंटिव हेल्थ, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है। उसके अलावा अभी उनके पास में महती जिम्मेवारियां कई तरीके की और आने वाली है कुछ ही समय में। हर अभियान को एक मूर्त रूप देना, एक सुव्यवस्थित रखना आपके एक कार्यशैली का एक उदाहरण है। ये उदाहरण मैंने अभी भुवनेश्वर में भी देखा। शशिकांत जी जेना, आशित कुमार जी मोहंती, पांडा जी और आप, और जिस तरीके से उमा शंकर जी बोईदार, जो आपका ग्रुप है, पूरा ग्रुप सहित आप वहां पे उपस्थित होके, और निश्चित रूप से आपने उस एक प्रीमियम एजुकेशन सेंटर का जो भव्य कार्यक्रम होता है आपके नेतृत्व में, वो कार्यक्रम हुआ, ट्रेनेड किया गया। और निरंतर मुख्यालय को गाइडेंस देना और कार्य को अंतिम रूप तक ले जाना, ये इस कर्म योगी साधक की महती विशेषता है। मैं अदब के साथ स्वागत करता हूं विजय कुमार जी प्रधान, आज आप आए और इस अपने अभियान को, और इस अभियान की एक कड़ी और मैं भूल रहा हूं, आयुर्वेदा की क्लास प्रशांत चतुर्वेदी जी के साथ में चालू करना और लगातार उसको समय देना। इस समय का मैनेजमेंट भी आपसे कभी सीखेंगे। स्वागत है विजय प्रधान जी। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपको तो मैं पहले कोटि कोटि नमन करता हूँ। इतना लंबा परिचय मेरा दिया सर, बहुत बहुत आभार हूँ सर आपका। और मैं खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि मैं हेल्प इंडिया में हूँ, एक हेल्प इंडियन हूँ, और भारत माँ के लिए कुछ भी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिल रहा है हेल्प इंडिया के माध्यम से। मैं इसलिए बहुत बहुत आभार हूँ सर आपका, डॉक्टर जगदीश पारिक सर का। दोस्तों सभी को नमस्कार, जय माँ भारती। और मैं प्रणाम करना चाहूँगा मेरे गुरुजी डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी सर को।
सर आपका जो चुटकी हमको इतना ज्ञान देता है कि सुबह सुबह आके हम बिल्कुल ये फील नहीं करते कि हम बीमार हैं। हम सोचते हैं क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं, तो आपको मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, आज अ, जैसे कि क्लींजिंग थेरेपी के ऊपर हमको बात करना है। पहले मैं ये बताऊँ कि ये जो क्लींजिंग थेरेपी है दोस्तों, ये एक ऐसा चीज़ है, ये कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप कोई बीमार का इलाज नहीं कर रहे हैं, एक सफाई तकनीक है दोस्तों। दोस्तों, मैं अगर आप सभी को एक सवाल पूछूं कि क्या आप सोचते हैं, एक कहावत है कि अगर आप को कोई भी बीमारी नहीं है, तो हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपको, अगर कोई भी अगर बोलता है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मेरा एक सवाल है कि क्या आज भी आपके पास वही एनर्जी है, वही ताकत है, जो 5 साल पहले आपके पास था? इसका इसका जो आंसर है, आप यस और नो करके दे सकते हैं चैट बॉक्स में। मुझे ये पता लगेगा कि कितने आदमी स्वस्थ हैं और कितने आदमी बीमार हैं। आप खुद को पूछिए कि 5 साल पहले आपका अभी जो एनर्जी है, 5 साल पहले जो एनर्जी आपका था, अभी भी वही एनर्जी आपके पास है क्या? अगर आपका आंसर यस है, तो आप ये क्लींजिंग थेरेपी का जो मीटिंग चल रहा है, ये सेशन से आप बाहर जाके आपका अपना कोई काम कर सकते हैं। आपको मैं सैल्यूट करूँगा, आपको कोई भी बीमारी नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आपका जो एक्सटर्नल जो पार्ट्स है, इंटरनल जितने भी पार्ट्स है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन आपका अगर आंसर नो आ रहा है, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो क्लींजिंग थेरेपी का सेशन है, इसको ध्यान से सुनिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर ये क्लींजिंग थेरेपी को अपनाएंगे, तो आपका ज़िंदगी में आपको जो प्रॉब्लम लग रहा है, आपको जो लग रहा है कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो किसी का अगर यस आ रहा है, तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, ये क्लींजिंग थेरेपी है क्या? क्लींजिंग थेरेपी डॉक्टर पीयूष सक्सेना, जो कि जैसे कि डॉक्टर पवन पारिक साहब ने बताया कि हमारे जो रिलायंस इंडस्ट्री का ये एक वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्था के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। पिछले 14 साल से इन्होंने क्लींजिंग थेरेपी के ऊपर रिसर्च करके 28 प्रकार क्लींजिंग का रास्ता बनाया दोस्तों हमारे लिए। दोस्तों, डॉक्टर पीयूष सक्सेना का कहना यही है कि क्लींजिंग थेरेपी, जैसे कि हम रोज नहाते हैं, हमारा जो बॉडी का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, उसको हम साबुन लगा के नहाते हैं, साफ करते हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनल पार्ट्स होता है, वो इंटरनल पार्ट्स आज तक हमने कभी भी साफ नहीं किया है दोस्तों। जब से पैदा हुए हैं, तब से आज तक आपके शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल पार्ट्स है, जैसे आपका लिवर है, आपका किडनी है, आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, जो भी पार्ट्स हमारा है, वो सारा पार्ट्स को अभी कभी भी हमने साफ नहीं किया है दोस्तों। आप सोचिए, अगर आप 7 दिन, 1 हफ्ता अगर नहीं नहाएंगे, तो आपका हालत क्या होने वाला है? अगर हम वर्षों से, अगर जब से पैदा हुए तब से अगर हमारा अंदर का साफ पार्ट को साफ नहीं किया होगा, तो उसके ऊपर कितना कचरा जमा होगा हुआ होगा, आप सोच लीजिए। क्यों ये कचरा आता है दोस्तों? आज के डेट में हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें कोई भी पौष्टिकता को छोड़ के, कोई भी जो विटामिन मिनरल्स मिलता है, उसको छोड़ के बाकी सारा चीज उसमें है, सिर्फ विटामिन नहीं है दोस्तों। क्यों? आज के डेट में कोई भी ऑर्गेनिक खाना हम नहीं खा रहे हैं। जो भी खाना खा रहे हैं, पेस्टिसाइड वाला खाना खा रहे हैं, उसमें खाद मिलाया जाता है, उसमें कीटनाशक मिलाया जाता है, उसमें कलर दिया जाता है, ये सारा चीज हम खाते हैं। और जो परिवेश में हम रहते हैं, हमारा जो वायु है, जो एयर है, वो भी पोल्यूटेड हो चुका है, पोल्यूशन पूरा पोल्यूटेड हो चुका है।
जो पानी हम पी रहे हैं वो भी पोल्यूटेड हो चुका है, जो हवा ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, जो माहौल में हम रहते हैं, पूरा रेडिएशन हमारे चारों तरफ रहता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बॉडी का जो पार्ट्स है इसके ऊपर टॉक्सिन जमा हो जाता है दोस्तों, और इससे ही सारा बीमारी हमारा क्रिएट होता है। दोस्तों ये क्लींजिंग थेरेपी हम क्यों करें, इसका और एक अगर मैं जवाब दूं तो दोस्तों हमारा शरीर हमारे लिए सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया देन माया। दोस्तों आपके पास अगर करोड़ों रुपया भी है आपके अकाउंट में, अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो वो करोड़ों रुपया मैं आपको गारंटी देता हूँ एक दिन के लिए भी चैन से सोने नहीं देगा, शांति नहीं देगा दोस्तों। हम क्या करते हैं, जिंदगी भर पैसे के पीछे दौड़ते हैं दोस्तों, हेल्थ को कभी ध्यान नहीं देते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं। और क्या होता है, जब हम जिस टाइम पे वो पैसे को उपभोग करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, जिस टाइम पे हमारे फैमिली को साथ टाइम देना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए, उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, हमको बहुत सारे बीमारी पकड़ लेता है। और वो बीमारी के चलते हम क्या करते हैं, कोई ना कोई अच्छा सा हॉस्पिटल जाके वहाँ पे एडमिशन कर लेते हैं दोस्तों। जो हमने बंगला बनाया इतना मेहनत करके ना, वो बंगला हमारा कोई काम का नहीं आता है। कोई भी हॉस्पिटल, शशिकांत जैन जी कोई कुछ बोल रहे हैं? तो कोई भी हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का एक 10 बाई 10 का जो केबिन होता है वो हमारा मकान बन जाता है। और हमारा जो लग्जरियस गाड़ी हम खरीदते हैं, वो गाड़ी भी हमारा कोई काम में नहीं आता है। वो हॉस्पिटल का जो व्हील चेयर होता है वो हमारा व्हीकल बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों जितने पैसा हम कमाते हैं ना, वो सारा पैसा हमारे डॉक्टर को दे देते हैं। तो आपको क्या फायदा मिला ये सोचिए थोड़ा। लेकिन अगर हम बीच बीच में हमारा बॉडी को ध्यान देंगे, काम तो करना चाहिए, हमको तो वेल्थ चाहिए, पैसा तो हमको सबको चाहिए दोस्तों, लेकिन पैसे से ज्यादा है हमारा हेल्थ। सर किसी का अगर अनम्यूट है तो म्यूट कर दीजिए, शशिकांत जैन सर। सो दोस्तों मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अगर हमारा हेल्थ को अगर हम बीच बीच में ध्यान देंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो पैसा हम कमा रहे हैं वो पैसा हमारे लिए, मतलब हम उसको एंजॉय कर पाएंगे दोस्तों। आज मैं आप सभी को ये क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से, जैसे कि हमारा लिवर क्लींज होता है, इसमें बहुत सारे क्लींजिंग है, जैसे लिवर क्लींज है, एसिड क्लींज है, किडनी क्लींज है, आपका कोलोन क्लींज है, आपका पैरासाइट क्लींज है, माउथ क्लींज है, बहुत सारे क्लींजिंग के रास्ते बताए गए हैं। आज मैं आपको लिवर क्लींज के बारे में बताने वाला हूँ कि लिवर क्लींज करने से हमारा क्या फायदा हमको मिलता है दोस्तों। ये जो तकनीक है, ये हमारा अपना इलाज अपने हाथ, इसका नाम दिया गया है, इसलिए इसको अपना इलाज अपने हाथ दिया गया है कि ये क्लींजिंग करने के लिए आपको कोई भी मेडिकल में जाने का जरूरत नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रह के मात्र 200 रुपये खर्च करके आप अपना क्लींजिंग करा सकते हैं। सो आज हम देखेंगे कि ये जो लिवर क्लींज होता है वो कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और उससे क्या बेनिफिट मिलता है। शशिकांत जैन सर नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। देखिए क्लींजिंग थेरेपी क्या है। क्लींजिंग थेरेपी एक वैकल्पिक चिकित्सा है और सफल तकनीक है जो डॉक्टर पीयूष सक्सेना द्वारा वर्षों के अनुसंधान और सफल परीक्षणों के बाद ये प्रचारित किया गया है। यह हमारे रसोई या पड़ोस की दुकान में पाए जाने वाले पूरी तरह के प्राकृतिक और सामान्य उत्पादों का उपयोग करके शरीर के विभिन्न हिस्सों से विषाक्त पदार्थों को साफ करने की प्रक्रिया पर आधारित है। क्लींजिंग थेरेपी आधुनिक एलोपैथिक उपचार प्रतिस्थापन होने का दावा नहीं करता है। जरूरी स्थिति पर जो सर्जरी और आवश्यक सर्जरी में जो आवश्यक होता है वहीं पे हम दावा नहीं करते दोस्तों। ये सिर्फ एक क्लींजिंग थेरेपी है।
क्लींजिंग प्रक्रिया है, जिसमें कि आप कोई भी हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट का, प्रतिस्थापन का व उसका अल्टरनेट का दावा नहीं करते दोस्तों। हम आगे चलेंगे। दोस्तों, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान ने पिछले कई सालों से अकल्पनीय विकास किया है, फिर भी बीमारियों में कोई कमी नहीं आ रहा है दोस्तों। उल्टे आज बीमारियों पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई है। आधुनिक लाइफस्टाइल, प्रिजर्वेटिव और केमिकल युक्त आहार, अशुद्ध हवा, प्रदूषित जल, मोबाइल और सारे जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि न सिर्फ हमारे वातावरण को प्रदूषित किया है, बल्कि हमारे शरीर में टॉक्सिन तथा जो रोगों का जो कारक होता है, जो रोगों को क्रिएट करता है, उसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उसका निर्माण करता है दोस्तों। तनाव, चिंता, नकारात्मक सोच और अन्य मानसिक कारण के भी हजारे मतलब जो कारण होता है, इसके वजह से हमारे शरीर में रेडिकल्स क्रिएट होता है और हम बीमार हो जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम चलेंगे। दोस्तों, अभी हमको क्यों जरूरी है ये जो क्लींजिंग थेरेपी, हमको क्यों जरूरी है? हमारे अनियमित जीवन शैली के कारण धीरे धीरे हमारे शरीर में टॉक्सिन जमाव हो जाता है। एक समय के बाद ये ब्लड, किडनी, लिवर, हमारे जो जॉइंट्स होता है, जो आंत होता है और शरीर के जो दूसरे अंग में पहुंचकर उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है दोस्तों। हमारे शरीर में टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए लिवर, कोलोन, किडनी, फेफड़े, ये सारा जो पार्ट्स है, भगवान ने हमको इसलिए बनाया है कि ये सारा पार्ट्स हमारा शरीर का जो टॉक्सिन को बाहर निकाले। लेकिन आज के जो आपाधापी जीवन शैली के कारण, हमारा जो लाइफस्टाइल के कारण क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग जो टॉक्सिन निकालने के लिए बना हुआ है, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो रहा है और वो जितना कार्य करना चाहिए उतना कार्य वो नहीं कर पाते हैं। वो उनके ऊपर ज्यादा दबाव पड़ता है दोस्तों, और इसलिए हमारे शरीर से जो टॉक्सिन साफ होना चाहिए जितना मात्रा में, वो साफ नहीं हो पाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हम चलेंगे कि ये जो हमारे जो क्लींजिंग थेरेपी का जो प्रोसीजर है, थेरेपी है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी ले सकते हैं। शायद शशिकांत जैन सर, दो जगह पे ब्लैक स्पॉट आ रहे, जो हेडलाइन है वही वो भी नहीं दिख रहा है, तो शायद अगर कुछ एडजस्ट हो सकता है तो उसको कर सकते हैं। ये सारा जो बीमारी है दोस्तों, हम क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से 100% इसको क्योर कर सकते हैं। आपका शरीर का 90% डिजीज को आप 100% क्योर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें जो भी बीमारी लिखा हुआ है, ये सारा बीमारी को हम क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं और आप अपना खुद चेक कर सकते हैं कि आपके शरीर में इसमें से कौन सा बीमारी है और क्लींजिंग थेरेपी करने से ये दूर कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट पेज में चलेंगे। हाँ, इसमें और एक पेज भी है, यहाँ पे भी हर्निया, नेक्स्ट सर बैक करेंगे थोड़ा। यस, हर्निया है, पाइल्स है, इनफर्टिलिटी है, साइनोसाइटिस है, ये सारा जो बीमारी है, ये सारा बीमारी को भी हम ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट चलेंगे सर। देखिए, इसमें कुछ बीमारी ऐसा है जो कि हम क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से ठीक होने का दावा नहीं करते दोस्तों। जैसे कि आपका कैंसर है, HIV एड्स है, पार्किंसन है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, पैरालिसिस है, मल्टीपल सिरोसिस है, ये सारा जो आपका मल्टीपल सिरोसिस और बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिनको कि हम बिल्कुल दावा नहीं करते कि आप क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से ये सारा बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि इनका जो सिम्टम होता है, जो लक्षण होता है, उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको केमो दिया जाता है, उसको इतना बॉडी में पेन होता है, वो रात को सोने के लिए उसको नींद का गोली लेना पड़ता है, पेन दर्द का पेन किलर लेना पड़ता है दोस्तों। अगर ऐसे व्यक्ति को अगर हम लिवर क्लींज करा देते हैं, तो क्या होगा, उनका उनका बॉडी में जो एसिडिक सेल रहता है, वो एसिडिक सेल को ये अल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आपका शरीर से सारा कचरा वो निकाल देता है। तो आपका बॉडी क्या होता है कि अल्कलाइन स्टेट में आ जाता है। अगर आपके शरीर में अल्कलाइन बरकरार रहता है, अल्कलाइनिटी बरकरार रहता है, हमारा सेल को अगर हम अल्कलाइन बना देंगे, तो क्या होगा,
आपका जो कैंसर सेल जिस रेट में ग्रोथ कर रहा था वो चेक हो जाएगा, आपका कैंसर आगे बढ़ेगा नहीं। उसके बाद आपको जो रात को नींद नहीं हो रहा था, या आपको भूख नहीं हो रहा है, या आपको दर्द हो रहा है सोते वक्त, वो सारा चीज में आपको कंट्रोल ला सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम दावा नहीं करेंगे कि नहीं कैंसर बीमारी को बिल्कुल ये भगा देगा। तो दोस्तों इसमें सबसे खुशी का बात यही है कि क्लींजिंग थेरापी अगर आप करते हैं तो इसमें आपका जो साइड इफेक्ट है वो 0 है। इसमें कोई भी पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है। आप इसको बिंदास इस जो क्लींजिंग थेरापी को कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आगे चलेंगे। आज जैसे कि हम लीवर के ऊपर हम बात करते हैं, तो लीवर क्या होता है? हमारा जो शरीर होता है, शरीर में दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा के बाद। हमारा जो स्किन है वो सबसे बड़ा पार्ट है, और स्किन के बाद लीवर ही ऐसा पार्ट है जो सबसे हमारा दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है। इसका जो वेट है, वजन है, लगभग 2 किलो से ज्यादा होता है। 2 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो ऐसे होता है। और ये जो लीवर का जो मेन काम है, ये हमारा बाइल्स रस बनाता है, जो पाचन रस बोलते हैं इसको। हमारा जो हम खाना खाते हैं, जो फूड्स लेते हैं, उसको पचाने का काम करता है ये बाइल्स रस, और इसका जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है दोस्तों। दोस्तों और हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है उसको ग्लाइकोजिन के रूप में भी ये स्टोरेज करके रखता है। लीवर एक ऐसा पार्ट है दोस्तों, हमारा बॉडी का 500 से ज्यादा जो फंक्शन होता है वो फंक्शन को लीवर ही हैंडल करता है दोस्तों। इसलिए हम हमारा शरीर का इसको केमिकल फैक्ट्री भी बोल सकते हैं लीवर को। इसलिए दोस्तों अगर आपका लीवर फिट है तो आपका बॉडी में कोई भी समस्या नहीं रहेगा, और आपका पूरा लिवर क्लींज आप कर लेते हैं तो आपका टोटल बॉडी का ही क्लींज हो रहा है, ये सिर्फ लिवर क्लींज नहीं हो रहा है दोस्तों। आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं कि लिवर क्लींज कैसे हमको करना चाहिए, इसका प्रोसीजर क्या होता है। दोस्तों लिवर क्लींज करने के लिए आपको मानसिक रूप से प्रस्तुत होना चाहिए। आप जिस दिन लिवर क्लींज करेंगे उस दिन कोई भी टेंशन होने का जरूरत नहीं है, मुझे आज ये खाना है, ये पीना है, ये वो करना है। आवश्यक सामग्री जैसे कि आपको एप्सम साल्ट, लिवर क्लींज के लिए कोई कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामान चाहिए वो है आपका एप्सम साल्ट, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, फ्रूट्स, प्लास्टिक जाली, और ये सब कुछ आपको जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। प्लास्टिक जाली क्यों जरूरी है? जैसे कि लिवर क्लींज के दौरान क्या होता है, जब हम लूज मोशन होता है, 8-10 बार लूज मोशन होता है आपका, और वो स्टूल के माध्यम से जब हम लेटिन जाते हैं तो वो स्टोन, हमारा जितने भी गल ब्लैडर स्टोन है, जितने भी हमारा बाइल डक्ट में स्टोन पड़ा है, ये सारा चीज स्टोन्स जो होता है वो सब निकलता है स्टूल के माध्यम से। अगर हम एक जाली रख के, प्लास्टिक जाली रख के वो लेटिन में रखेंगे तो क्या होगा, वो स्टोन हम कलेक्ट कर पाएंगे, और हम देख पाएंगे कि लिवर क्लींज के दौरान कितना सारा कचरा हमारा बॉडी से निकल रहा है। क्योंकि आप ये सब चीज अगर कलेक्ट करके सामने वाले को नहीं दिखाएंगे फोटो उठा के, तो लोगों को ये विश्वास नहीं आता है कि लिवर क्लींज करने से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, कितना कचरा हमारा शरीर से निकलता है दोस्तों। तो इसलिए ये प्लास्टिक जाली जरूरी है। दोपहर का खाना आपको 2 बजे से पहले आपको लेना है। जिस दिन आप लिवर क्लींज करेंगे आपको दोपहर का खाना कंप्लीट करना है 2 बजे से पहले। आपको अगले दिन दोपहर का 12-1 बजे तक कुछ भी नहीं लेना है दोस्तों। आप बिल्कुल सिर्फ पानी पी सकते हैं, लेकिन कोई भी खाना आपको नहीं खाना है। आप अगर गुटखा भी खाते हैं, पान खाते हैं, वो सब कुछ आपको मना है, कोई भी खाना नहीं खा सकते। दूसरे दिन दोपहर को आप जो फल फ्रूट्स होता है, जूस, सलाद, ये सब खा सकते हैं। फल में आपको केला नहीं लेना है, और रात को जरूरत पड़ने पर, दूसरे दिन रात को जरूरत पड़ने पर आप खिचड़ी ले सकते हैं, नहीं तो सलाद और फ्रूट्स खाएंगे तो अच्छा है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे सर। अब देखते हैं कि हम एप्सम सॉल्ट का यूज इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। ये एप्सम सॉल्ट जो होता है दोस्तों, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इसका जो केमिकल नेम है। और इसका मात्रा हम कैसे लेंगे, ये हमारा बॉडी का वेट के हिसाब से इसका मात्रा हमको लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉडी का वेट 70 किलो और उससे ज्यादा है, तो आपको 20 ग्राम के हिसाब से आपको 4 बार का डोज चाहिए, तो 80 ग्राम टोटल सॉल्ट आपको चाहिए। अगर 55 से 70 के अंदर है तो आपको 15 ग्राम के हिसाब से आपको 60 ग्राम चाहिए, 4 बार आपका डोज है।
और 55 से नीचे अगर आपका वेट है तो आपको 12.5 ग्राम के हिसाब से आपको 50 ग्राम साल्ट चाहिए दोस्तों। अब इसको कैसे लेना है, हमको 200 ml पानी में ठंडे पानी लेना है। और ठंडे पानी, मान लीजिए आपका बॉडी का वेट 70 किलो एंड एबोव है, तो आपको 200 ml पानी में 20 ग्राम साल्ट आपको मिलाना है। और उसको शाम को 6 बजे, आपका जो पहला डोज होता है शाम को 6 बजे शुरू होगा और 6 बजे आपको 200 ml पानी पीना है एप्सम साल्ट का। ओके, आपको ये मीटिंग के बाद इसका पीपीटी मिल जाएगा। अगर किसी को स्पॉट आ रहा है, ब्लैक स्पॉट आ रहा है, नहीं दिख रहा है, तो कोई परेशानी का चिंता बात नहीं है, आपको पीपीटी भेज दिया जाएगा। तो आपका जो दूसरा डोज होता है वो रात को 8 बजे शुरू होगा। रात को 8 बजे आपको लेना है। सर, मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा तो कृपया थोड़ा मैसेज ना करें, क्योंकि जब सभी को डिस्टर्ब हो रहा है। तो पहले दिन आपको शाम को 6 बजे आपको एप्सम साल्ट का डोज लेना है, फिर 8 बजे एप्सम साल्ट का डोज लेना है। उसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे आपको एप्सम साल्ट का डोज लेना है और दिन में 10 बजे लेना है। ऐसे 4 बार आपको डोज हेलो लेना है। हाँ विजय सर। सर, मैं थोड़ा यस सर। आपको रोकना चाहूंगा। ये जो ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं, ये इसका जो एक तो नोटिफिकेशन एरिया आ रहा है नीचे, उसकी वजह से ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं। और ऊपर ये अपना शेयरिंग का जो स्क्रीन शेयर का जो है, उसकी वजह से ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर ये मैं स्टॉप कर दूंगा तो आपको कुछ भी नहीं दिख पाएगा। तो ये ठीक जो है, ठीक है, नोटिफिकेशन है कोई उसकी बात नहीं, ब्लैक स्पॉट आ कोई रहे बात नहीं सर, चलिए आगे बढ़िए सर। हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पेज में चलेंगे। सर अगले पेज में चलिए। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि एप्सम साल्ट का डोज आपको 4 बार लेना है। पहला डोज शाम को 6 बजे, उसके बाद 8 बजे, तीसरा डोज आपको अगले दिन सुबह 6 बजे, और चौथा डोज है 10 बजे, सुबह 10 बजे। अभी हम लेते हैं जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आता है, उसका डोज कैसे लेना है। आपका जो फर्स्ट डोज है ऑलिव ऑयल का डोज है, वो रात को 10 बजे लेना है पहले दिन का। और सेकेंड डोज है आपको अगले दिन सुबह 8 बजे। अभी इसका भी डोज आपका बॉडी के वेट के हिसाब से लेना पड़ेगा दोस्तों। आपका बॉडी का वेट अगर 70 किलो से ज्यादा है तो आपको जो ऑयल जो चाहिए फर्स्ट डोज में, वो 175 ml ऑयल चाहिए। और उसके साथ 175 ml आपको फ्रूट का जूस चाहिए दोस्तों। क्योंकि ये जूस का कोई काम नहीं है, ये जूस सिर्फ हमको ऑयल को अंदर लेने के लिए मदद करेगा। क्योंकि एक बिल्कुल सिर्फ जो आप ऑयल ही 175 ml ऑयल ऐसे हम नहीं पी सकते, इसलिए उसको जूस के साथ अगर मिला के पियेंगे तो ये आराम से हमारे अंदर चला जाएगा। तो जूस में आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे कि अनार है, आपका तरबूज है, वाटरमेलन है, या आपका एप्पल है, कोई भी आप या मौसमी है, ये सारा चीज को आप ले सकते हैं। कोई भी जूस आप बनाते हैं तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो फ्रूट का जूस को हम जब निकालते हैं उसको अच्छी तरह से कपड़े या छलनी से छान के उसको ऑयल में मिलाएंगे। कोई भी कचरा उसका फ्रूट्स का नहीं मिलेगा, सिर्फ उसका जूस ही मिलेगा, वो सिर्फ लिक्विड ही मिलेगा दोस्तों। तो अभी इसको क्या करना है, 175 ml ऑयल और 175 ml जूस को आप मिक्सचर में डालना है, ग्राइंडर में, और उसको 10 से 15 सेकंड के लिए चलाना है, ताकि वो ऑयल और जूस अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद उसको आप एक साथ में रात को 10 बजे आपको पीना है। अगर आपका बॉडी का वेट 70 किलो है तो 175 ml ऑयल और 175 ml जूस पहला डोज में। दूसरा डोज में आपको 75 ml ऑयल और 75 ml जूस अगर दूसरे दिन होता है। अगर आपका बॉडी का वेट 55 से 70 किलो के अंदर है तो आपका जो फर्स्ट डोज है ऑयल का वो 125 ml ऑयल और 125 ml जूस है। सेकेंड डोज 50 ml ऑयल, 50 ml जूस। और 55 किलो से अगर कम है आपका बॉडी वेट तो आपका जो फर्स्ट डोज है वो 100 ml ऑयल और 100 ml जूस, और सेकेंड डोज 50 ml ऑयल और 50 ml जूस। दोस्तों, अभी ये जो ऑयल को पीने के बाद
रात को 10 बजे आप पहला डोज लेंगे। पीने के बाद आपको क्या करना है, इमीडिएट आपको बेड में जाना है और राइट साइड करवट लेके आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको सोना है। ये सोने का जो प्रक्रिया है ये बहुत जरूरी है। आप ऑयल का डोज लेने के बाद या ना तो टीवी देखें, ना तो कहीं पे बैठ के गप्पे मारें। बिल्कुल आपको इमीडिएट बेड में जाके सोना जरूरी है। अगर नहीं करते हैं तो आपका जो रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। हम अगले पेज में जाएंगे। दोस्तों ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये लीवर का पिक्चर है। इसके नीचे आप एक ग्रीन कलर का देख रहे हैं, ये होता है गल ब्लैडर। और ये गल ब्लैडर का काम क्या है, इसमें जो लीवर जो हमारा बाइल रस जो बनाता है, जो पाचन रस बनाता है, यहाँ पे स्टोरेज होता है दोस्तों। और जैसे ही हम खाना खाते हैं, ये गल ब्लैडर से वो जो रस है, पाचन रस है, वो सिक्रेशन होता है, वहां से निकल के हमारा खाने को पचाने का मदद करता है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, हमारा जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो कैल्शियम है, ये सारा चीज वहां पे जम जाता है और जम के वो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। और उसका जो कलर होता है वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है और लाइट होता है। वो ऐसा नहीं है कि हमारा जैसे पत्थर या कंकड़ जैसा वो नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। लेकिन वो वहां से भर जाने के बाद क्या होता है, जो पाचन रस वहां पे रहना चाहिए वो पाचन रस वहां पे नहीं रुक पाता, वहां पे वो स्टोन ही भर जाता है। और क्या होता है, इससे चलते हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत सारे बीमार शुरू होता है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा चेक करता है और वो बोलता है कि आपका गल ब्लैडर में स्टोन है, और हमको ऑपरेशन करने के लिए वो सलाह देते हैं दोस्तों। मैं बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर आज तक कोई भी डॉक्टर ये गल ब्लैडर से स्टोन को नहीं निकाले हैं। वो बिल्कुल ये गल ब्लैडर को ही काट के फेंक देते हैं। जैसे कि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ऐसा उनका फॉर्मूला है। इसको काट के फेंक देते हैं दोस्तों। जरा आप सोचिए कि भगवान ने अगर ये गल ब्लैडर हमको बनाया है हमारे लिए, तो इसका तो कुछ ना कुछ काम है ना। अगर इसको निकाल के फेंक देंगे काट के, तो क्या होगा, हमारा शरीर में गल ब्लैडर स्टोन तो नहीं जमेगा, क्योंकि गल ब्लैडर ही नहीं तो स्टोन नहीं जमेगा। लेकिन आपका शरीर में बहुत सारा बीमारी पैदा होना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आपका गल ब्लैडर को निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पाचन रस हमारा लीवर बनाता है, वो स्टोरेज होने के लिए कोई जगह नहीं होता है दोस्तों। और वो इतना पावरफुल होता है, वो एक बहुत ही पावरफुल केमिकल होता है, जो आप खाना खाते हैं उसको इमीडिएट वो पचा देता है, 1 घंटे 2 घंटे में पचा देता है। तो आप सोचिए, अगर वो जो पाचन रस अगर रहने के लिए जगह नहीं, तो वो क्या होगा, वो हमारे जो दूसरे पार्ट्स होता है वहां पे फैलेगा। वो वहां पे जाके उस मतलब सीक्रेट होके वो जो जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, आपका पेनक्रियाज है, इसके माध्यम से वो गुजरेगा। जिससे क्या होगा, वो सारा अफेक्टेड होंगे, वो सारा धीरे धीरे खराब होंगे, क्योंकि इतना पावरफुल केमिकल उनके उनके माध्यम से वो गुजरेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज भी काम करना बंद होता है, उसमें से इंसुलिन सिक्रेशन करना बंद हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारा जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और हम डायबिटीज भी शुरू हो जाता है दोस्तों। ये सब कारण की वजह से आप एक परमानेंट पेशेंट बन जाएंगे, कस्टमर बन जाएंगे डॉक्टर का दोस्तों। लेकिन लिवर क्लींस के माध्यम से क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गल ब्लैडर का एक कटा हुआ दिखाया गया है, इसके अंदर स्टोन पड़ा है। देखिए ये जो स्टोन है, ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये सारा स्टोन, जैसे कि हम ऑयल और एप्सम सॉल्ट का डोज पीते हैं, ये क्या करता है, हमारा इसके अंदर जाके वो सारा स्टोन को, जैसे हम लूज मोशन होता है, लूज मोशन के माध्यम से ये सारा धकेल के हमारे स्टूल के माध्यम से बाहर कर देता है दोस्तों। इसमें कोई आपको ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, कोई चाकू छुरी लगाने का जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप निकल जाता है। तो इसका जो प्रोसीजर है लिवर क्लींस का, जब तक हम ये नहीं करेंगे, खुद अपने शरीर के साथ ये नहीं आजमाएंगे, तब तक ये चीज कैसे होता है आपको बिलीव नहीं होगा। आप एक बार अगर लिवर क्लींस कर लेंगे तो आप इसका दीवाना बन जाएंगे, इसका फैन हो जाएंगे कि यार ये बहुत ही जबरदस्त चीज है बोल के। तो मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं हमारे हेल्प इंडिया ऑनलाइन संस्था के ग्रेट लीडर असित कुमार मोहांती जी, जो कि हमारे उड़ीसा के डीएमआईटी के इंचार्ज भी हैं। और इनका जो स्टोन का
फोटो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने जब लिवर क्लींस किया, उनका जो स्टोन निकला था, ये सारा स्टोन आप देख पा रहे होंगे, ऐसा स्टोन ही आपका ही निकलेगा। आज पैनल पे जितने भी साथी हैं, मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ, आप अगर सारे लोग लिवर क्लींस करते हैं तो आप सबके अंदर में ये स्टोन निकलेगा। ये मेरा चैलेंज है, आप अपना करके देखिए, उसके बाद फिर मुझे बताएंगे कि आपका भी कैसे निकल रहा है। उसके बाद ये जो अलका जी, उनका जो असित महांती जी के वाइफ है, इनका भी स्टोन आप देख पा रहे होंगे। इतना सारा कचरा हमारे शरीर में निकलता है दोस्तों। सर थोड़ा फास्ट चलेंगे। ये सूर्यमणि त्रिपाठी जी हैं, हमारे उड़ीसा के एक कर्मठ व्यक्ति। उनका भी लिवर क्लींस का स्टोन आप करने के बाद उनका जो स्टोन निकला है, आप के सामने है फोटो। इनका बहुत सारे बीमारी था, ये सारा बीमारी भी वो भगा चुके हैं। उनका वाइफ विजय लक्ष्मी मैडम है, इनका भी बहुत सारे स्टोन आप देख पा रहे होंगे। हमारे ग्रेट लीडर देवव्रत वर्मा जी हैं, उनका भी स्टोन का फोटो आपके सामने है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोगों का टेस्टिमोनियल है दोस्तों। जैसे कि डॉक्टर पवन पारिक सर बोल रहे थे कि हमने 4 से 5,000 लोगों का लिवर क्लींस हमारे पूरा भारत, जो उड़ीसा में जितने हमारे टीम है, सारे टीम के माध्यम से ये हो चुका है। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास है, बहुत सारे लोगों का वीडियो है कि बहुत सारे बीमारी उनको वो लोग भगा चुके हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों लिवर क्लींस का। ये हमारे प्रताप कुमार पंडा है, जैसे उनका जो स्टोन है। आगे बढ़िए सर। देवाशीष है, कविराज, ये कविराज है। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल है हमारे पास। आप सभी को ये पीपीटी मिल जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। ओके, हाँ यहाँ पे थोड़ा रोकेंगे। ये मंजुला मिश्रा थोड़ा बैक होंगे, थोड़ा बैक करेंगे सर। मंजुला मिश्रा जी ये उड़ीसा सोनपुर के हैं। इनका भी जो स्टोन आप देख पा रहे होंगे, इनका जो एज है 60+ है दोस्तों। ये खुद बोलते हैं कि मेरे बिग बाजार था, डिजीज का बिग बाजार था मैं, और इनके पास ऐसा कोई भी बीमारी नहीं था जो कि आप नहीं पाए मिलेगा आपको। लेकिन इन्होंने जब लिवर क्लींस के बारे में पहले सुना, इसको विश्वास किया, मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस चीज को विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद अपना लिवर क्लींस खुद किया। और अभी आज के डेट में इन्होंने 4 से 5 बार अपना लिवर क्लींस करा चुके हैं, और अपना शरीर में जितने भी बीमार था वो सारा बीमारी को भगा चुके हैं दोस्तों। और इनका जो हमारे पास एक उनका ESR रिपोर्ट भी हमारे पास है। जैसे कि इनका एज 60+ हो गया था, डॉक्टर इनको बोल दिया था कि आपका एज जैसे ज्यादा हो चुका है तो आपका जो ESR रिपोर्ट है वो कभी कम नहीं होने वाला है, आपका रिपोर्ट ऐसा ही रहेगा। उनका जो रिपोर्ट है आप जूम करके देख सकते हैं, 120 या कुछ ऐसा था उनका ESR रिपोर्ट। दोस्तों जैसे ही इन्होंने लिवर क्लींस किया तो उनका ESR रिपोर्ट बिल्कुल 50% कम हो गया, 68 या कुछ ऐसा आ गया। और मतलब लगभग 50% वो कम कर दिया अपना ESR रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट को जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, जो डॉक्टर ने उनको मना किया था कि आपका ESR कम नहीं होने वाला है, वो भी देख के हैरान हो गया कि ऐसे कैसे हो गया बोल के। दोस्तों ये जो मिराकिल है, ये सिर्फ आपका लिवर क्लींस का है। ना सिर्फ उनका ESR रिपोर्ट कम हुआ, इनका जो थायराइड भी था दोस्तों, इनका 12 पॉइंट समथिंग था, जो TSH का हाइपोथायरॉयडिज्म का डिजीज इनका था। और इन्होंने लिवर क्लींस करने के बाद उनका अभी जो थायराइड का जो रिपोर्ट यहाँ पे निकला है, जो राइट साइड में, वो है 4 पॉइंट समथिंग आ चुका है दोस्तों। मतलब बिल्कुल 1/3 अभी है उनका थायराइड का। तो हम लिवर क्लींस के माध्यम से अपना थायराइड है, या आपका BP है, या डायबिटीज है, या आपको स्किन डिजीज है, या आपका एसिड है, कोई भी बीमारी है, उसको हम आउट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे और एक बहुत ही मिराकिल रिपोर्ट हमारे पास है। एक लेडीज है सम पटेल बोल के, इनका एब्डोमेन का जो उनका जो ओवरी था, उसमें सिस्ट था दोस्तों। और डॉक्टर ने जब इनको स्कैनिंग रिपोर्ट दिया तो यहाँ पे जो रेड सर्किल दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे इनका जो ट्यूमर होने जा रहा था, सिस्ट था, इनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए सलाह दिया था, सजेशन दिया था। लेकिन अगर वो ऑपरेशन करते तो मेरा जहाँ तक अंदाजा है कि कम से कम 2 से 3 लाख रुपया उनका खर्चा हो सकता था।
लेकिन भगवान ने शायद उनको बचाना था, वो हमारे माध्यम हमारे कांटेक्ट में आए और जब मुझे उन्होंने पूछा कि सर ये मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और लिवर क्लींज करने से ये ठीक हो सकता है क्या, तो हमने उनको यही सजेशन दिया कि आप करके देखो, क्योंकि हम कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्लींजिंग थेरापी के माध्यम से ये सारा चीज निकल सकता है। तो जब उन्होंने लिवर क्लींज को किया, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने विश्वास किया इसको और अपना लिवर क्लींज ऐसे ही किया। करने के बाद ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा डेट 6 जनवरी 2021 का है उनका रिपोर्ट, और जो लिवर क्लींज करने के बाद जो रिपोर्ट है ये 15/3/2021 का है दोस्तों। इन्होंने 1 तारीख या 2 तारीख मार्च महीने में उनका लिवर क्लींज किया और 15 तारीख को उनका जो स्कैनिंग रिपोर्ट निकाला। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्रीन कलर का सर्किल दिया गया है, यहाँ पे जो कमेंट आया है ये बिल्कुल नॉर्मल है दोस्तों, और यहाँ पे बहुत सारे मेटल लिखा हुआ है। तो उनका जो सिस्ट था, जो भी ट्यूमर क्रिएट वहाँ पे जनरेट हो रहा था, वो सारा चीज अभी पूरा साफ हो गया दोस्तों। मतलब अभी वो एक बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों। मतलब मेरा यही कहना है कि ये क्लींजिंग थेरेपी इतना आसान है, इतना सस्ता है, इसको अगर हम बिलीव करेंगे और अपने शरीर के ऊपर इसको आजमाएंगे दोस्तों, तो आपको मिराकिल रिजल्ट मिलने वाला है। आपका शरीर का जितना भी कचरा है वो सारा कुछ साफ हो जाएगा। आप बिल्कुल टॉक्सिन फ्री लाइफ जिएंगे, डिजीज फ्री लाइफ जिएंगे दोस्तों। दोस्तों मेरा ये कहना है कि सेहत आपका हमारा सबसे, सर स्क्रीन शेयर बंद कर दे क्या दोस्तों, हमारा जो सेहत होता है ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे मूल्यवान होता है। लेकिन ये सेहत जब बीमार हो जाता है, जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम जब बीमार हो जाते हैं, हम सबके लिए बोझ बन जाते हैं दोस्तों। आप जब तक कमा रहे हैं, पैसा इनकम कर रहे हैं, घर में दे रहे हैं, तो आप सबके लिए प्यारा इंसान हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेता है और आप बेड में सो जाते हैं, बिस्तर में लेट जाते हैं, आपका सारा काम वही बिस्तर पे ही होता है, तो आप सभी के लिए बोझ बन जाते हैं दोस्तों। सबके लिए अनवांटेड हो जाते हैं दोस्तों। सारे लोग घर के सोचते हैं कि ये कब ऊपर जाएगा, इसका नंबर कब आएगा। दोस्तों डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने इतना हमको गारंटी दिया है कि अगर आप जब लिवर क्लींज करते हैं, हर 15 दिन में आपको एक बार लिवर क्लींज करना पड़ेगा। इसे लगातार आपको कम से कम 4 बार करना पड़ेगा। अगर आप 4 बार कंटिन्यूअसली करते हैं, हर 15 दिन में एक बार करके, तो आपका शरीर में जितना भी कचरा है, जितना भी अनवांटेड गार्बेज पड़ा हुआ है, वो सारा चीज निकल जाएगा और आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहेंगे। और आपका जो एज है, जो एजिंग प्रोसेस को ये ब्रेक लगा देता है दोस्तों। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है हमारा शरीर का, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये ब्रेक करता है। क्यों? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे लोहे में कलंक लगता है, जो रस्ट लगता है, या कोई एप्पल को आप काट के रख देते हैं तो कुछ समय के बाद वो ब्लैक हो जाता है, ये सबको एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों। तो हमारा शरीर भी जो तेजी से बुढ़ापे की ओर चल रहा है, ये ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। आपको अगर लग रहा है कि आपका फेस का जो ग्लेज है 5 साल पहले और अच्छा था, अभी और थोड़ा कम हो गया है, इसका जो रीजन है वो ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है। आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ रहा है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिवर क्लींज करते हैं तो आपका एज को आप कम से कम 10 से 15 साल पीछे लेके जाएंगे, पीछे ले सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको मेरा दावा है कि अगर आप लिवर क्लींज खुद करते हैं तो आप खुद मुझे बोलेंगे कि सर सही, आप सच बोल रहे थे कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा एज 10-15 साल पीछे जा चुका है। आपको अगर आपका एज को कम करना है तो आप लिवर क्लींज कर सकते हैं। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने और एक गारंटी दिए हैं कि आप अगर उसके बाद हर 6 महीने में सिर्फ एक बार 200-250 रुपया अपने शरीर के लिए खर्चा करते हैं, अपना लिवर क्लींज करते हैं, तो लाइफ में कभी भी आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों कोई भी बीमारी अगर आता है ना, बीपी होता है या डायबिटीज होता है या एसिड होता है, कुछ भी बीमारी होता है, थायराइड होता है, तो हम
उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। डॉक्टर हमको डायग्नोसिस करके टेस्ट करके बता देता है कि आपको ये डिजीज है। लेकिन एक ऐसा बीमारी है जो कि हार्ट अटैक है, वो कभी आपको सायरन बजा के, घंटी बजा के नहीं आता है दोस्तों। कभी हम मीटिंग में बैठे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी गाना गा रहे हैं, कभी रास्ते में चल रहे हैं, कभी गाड़ी चला रहे हैं, कभी भी हमारा हार्ट अटैक आ सकता है और हम ऊपर जा सकते हैं दोस्तों। लेकिन डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने ये गारंटी दिया है कि आप अगर हर 6 महीने में एक बार अपना लिवर क्लींस करते हैं तो हम अमर तो नहीं होंगे, लेकिन कभी भी हार्ट अटैक से हमारा डेथ नहीं होगा दोस्तों। कभी भी हार्ट अटैक से आपका डेथ नहीं होगा, ये गारंटी है। तो निर्णय आपके हाथ में है। मैं चाहता हूं कि आप सारे जितने भी आज हमारे साथी हैं हेल्प इंडिया से, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो भारत माता का सेवा कर पाएंगे। जो मुहिम हमारा हेल्प इंडिया का है, भारत को पुनः विश्व गुरु करने का, शिक्षा को जैसे डॉक्टर पवन पारिक साहब ने जो मुहिम छेड़े हैं कि हमको 1000 प्रीमियम सेंटर के माध्यम से भारत को शिक्षित करना है, विकास करना है, शिक्षा को विकास करना है। और ये जो सपना, ये जो टारगेट, ये सब हम कब पूरा कर पाएंगे? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा दोस्तों। इसलिए तो यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ को गुरुत्व दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। और डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्ति तो इतने जबरदस्त पर्सनालिटी, उनका साथ मिलना हमारे लिए बहुत भाग्य का विषय दोस्तों। सो मैं आप सभी को अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप जितने भी सदस्य लिवर क्लींस कर चुके हैं, आपको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। और जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं, आप इसको कर सकते हैं, इसको आजमा सकते हैं दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप सभी मुझे मैसेज करके बताएंगे कि सर लिवर क्लींस करने के बाद जबरदस्त रिजल्ट हमको मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा आप लिवर क्लींस कीजिए, खुद हंसिए और अपने परिवार को भी हंसाइए, और आपके मोहल्ले में जितने भी कॉन्टैक्ट है सभी को आप हंसाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय मां भारती। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद विजय सर, आपने बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी लिवर क्लींजिंग के लिए। सर कुछ सवाल है, कुछ लोगों ने हैंड रेज किए, तो क्या हम ये सवाल को ले सकते हैं? ठीक है सर, हाँ, ले लीजिए। सवाल ले लीजिएगा। बल्कि मैं कहता हूँ 5-7 लोगों के सवाल आप निश्चित रूप से ले लीजिएगा, हाँ जी, है ना, ताकि अच्छे सवाल आने पे और लोगों को जानकारी भी मिल जाएगी। दोस्तों आज हमने लिवर क्लींस के बारे में जाना। कल जो हमारा सेशन रहेगा उसमें आपको 3 क्लींजिंग के बारे में हम बताने वाले हैं। आपका किडनी क्लींज, आपका एसिड क्लींज और माउथ क्लींज कैसे किया जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कल भी सेशन में आप सारे लोग बने। थैंक यू सर। जो भी सवाल है वो ले लीजिए। पहला सवाल है रेडमी सर, क्या आप आपका नाम लिख सकते हैं वहां पर रीनेम करके? रेडमी सर, आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपका नाम आप यहाँ पर रीनेम करके लिख सकते हैं। अच्छा, रीनेम कर लेता हूँ कोई मैं। बात नहीं, अभी अपनी आपका सी सवाल भाई पूछिए। बोल रहा हूँ, प्रशांत बोल रहा हूँ। ये हाँ अभी बोलिए प्रशांत बोलिए, जी से सवाल कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो नेत्रम में यूज कर रहा था मैं। तो अभी कुछ रिपोर्ट आया था कि जो पर्दा है ना आँख वाला, वो फट गया है अभी, तो उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इसमें है कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जो ऑपरेशन ना करना पड़े? सर, ये अभी हमारा जो सेशन है ये लिवर क्लींजिंग के बारे में है। अच्छा अच्छा, ये अलग है। हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। देखिए सर, फिर भी आप सवाल रखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप नेत्रम अगर इस्तेमाल नहीं किए हैं तो नेत्रम को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। और आज का टॉपिक तो ये नहीं है, लेकिन आप यूज करें, उसमें आपको रिजल्ट मिले। क्योंकि नेत्रम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 100% मतलब 90% मोतियाबिंद जो कैटरेक्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसको बिल्कुल बिना ऑपरेशन से वो सॉल्व करता है। और उसके लिए बहुत लोगों ने रिजल्ट उनको मिला है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं विजय चाहता हूँ सर, कि लिवर क्लींज के ऊपर ही आपका सवाल रहेगा तो अच्छा रहेगा। आज का टॉपिक जो है वही उसके ऊपर। अगला सवाल विजेंद्र सिंह डागर। नमस्कार, जय मां भारती सभी को।
आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज Yes, क्लियर आ sir. रही है। आप आपका सवाल रखिए। अच्छा, मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 2 बार क्लीनिंग किया अभी तक अपना खुद का, और 5-7 लोगों को कराया, सबके भारी रिजल्ट हैं। लेकिन मैं एक और एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि मैंने वो जो अपने ये स्टोन्स बनते हैं, मैंने एक कागज पे रख दिए थे, और वो 4-5 दिन वो रखे रहे, मैं भूल गया। 4-5 दिन के बाद मैंने उनको देखा तो वो सारा तेल की तरह बह करके वो स्टोन खत्म हो गए और तेल बन के सारे कागज पे बह गया। मतलब ये भी एक बड़ा भारी एक्सपीरियंस है, ये शो करता है मेरे हिसाब से। बाकी तो क्या नाम है, दीवान जी बताएंगे कि भाई ये क्या था। और मैं जो सोचता हूँ ये है कि भाई जो फॉर्मेशन हुई स्टोन्स की, वो सारा हमारा ऑयल के रूप में होता है। ऑयल और सब चीज जो है मिल करके ऐसे यूरिक एसिड वगैरह करते हैं, और जब वो अलग छोड़ देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है। अब इसका क्या रहा, किस तरह से रहा, ये प्रधान जी वगैरह आप देखें, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वेरी गुड क्लीनिंग सिस्टम है, बहुत बढ़िया। मैंने कईयों को कराया, 5-6 आदमियों को, सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं सब। थैंक यू सर फॉर डिवाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट। थैंक यू। धन्यवाद विजेंद्र हाँ, सर, आपने बहुत थैंक यू सर। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मैं आपको जब प्रेजेंटेशन कर रहा था, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्टोन फॉर्मेशन होता है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सारा चीज को मिला के ये जब जहाँ पे कोई भी जगह पे जम जाता है, ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। ये कोई पत्थर या कंकड़ जैसा स्टोन नहीं होता है। इसलिए जब इसको आप बाहर रखेंगे, ये 2 दिन के, आपने तो 4 दिन के बाद बोला, ये 2 दिन के बाद ही वो मेल्ट हो जाता है दोस्तों। अगर आपको इसका जानकारी लेना है, इसको जांच करना है, तो जैसे ही आपका स्टोन निकलता है स्टूल के माध्यम से, आप अपने नजदीक में कोई लेबोरेटरी है जहाँ पे टेस्टिंग होता है, तो वहाँ पे आप लेके जाइए और वहाँ पे उनको बोलिए कि सर ये क्या चीज़ है, थोड़ा हमको टेस्ट करके बताइए। जब मैं लेटिन गया था तो उसके माध्यम से ही निकला था। उनको ये मत बताइए कि ये लिवर के मैंने किया था और निकला था। उनको सिर्फ ये बताइए कि सर इसका टेस्ट करके मुझे रिपोर्ट दीजिए। तो आपको जो रिपोर्ट वो देंगे, वो रिपोर्ट में आपको लिखा रहेगा क्लियरली कि वो गल ब्लैडर स्टोन बोल के। आप उसको खुद चेक करा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। पंकज कुमार जी। जय मां भारती सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, आ रही सर। सर जी, जबरदस्त रिजल्ट है, और लीवर क्लींजिंग मैंने खुद नहीं किया है, मैं प्रधान सर की मदद से, और मैंने पूरे परिवार को करवाया, अपने और भी दोस्तों को करवाया है। लेकिन एक दोस्त को करवाया, उसको क्या है, गोल ब्लेड में स्टोन था, उसको पेन तो कम हो गया 2 बार लीवर क्लींजिंग करने के बाद, लेकिन उसमें कुछ जांच करवाई, उसमें स्टोन कुछ और दिखा रहा है। उसके लिए और उसको कंटिन्यू करवाएं क्या सर? यस, देखिए पंकज जी, क्या होता है कि अगर हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा होता है ना, तो वो कितना साइज का है, कब से है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपका जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, आपको बिल्कुल वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन आपको 1-2 बार नहीं, आपको कम से कम 4-5 बार क्लींजिंग करना पड़ेगा। अगर वो लगातार 4-5 दिन, हर 15 दिन के अंदर करते हैं, तो वो गॉल ब्लैडर पूरा निकल जाएगा, वो साफ हो जाएगा सर। ओके सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप इतने अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझाते हैं उसके लिए। और यानी कि डायबिटीज के लिए भी उसमें अपन कर सकते हैं क्या सर, उसमें लीवर क्लींजिंग? डायबिटीज के लिए सर? डायबिटीज में भी लीवर क्लींजिंग बेनिफिट करता है क्या? यस सर, कोई भी बीमारी के लिए कर सकते हैं। आप डायबिटीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्लींजिंग के थेरेपी माध्यम से। और क्लींजिंग थेरेपी करने के बाद हमारा जो इंसुलाइफ प्रोडक्ट है ना बिटूमी में, वो जी जी। इंसुलाइफ प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आपको पूरा रिवर्स कर लेगा। आपको लाइफ में कभी डायबिटीज का मतलब ये चैलेंज आएगा ही नहीं सर। नहीं, करवा रहा हूँ सर, मम्मी को है डायबिटीज, तो उसको लीवर क्लींजिंग करवा के ये इंसुलाइफ ही अपना यूज करवा रहा हूँ। मैं जितने भी साथी हैं, आप इंसुलाइफ जरूर लें। डायबिटीज जो हमारा लिवर क्लींज करने के बाद आप इंसुलाइफ जरूर लें। और जिनका लिवर का प्रॉब्लम है, वो हमारा जो लिव एंड लिव आता है हमारे बिटूमी का, वो जरूर लें। थैंक यू। धन्यवाद पंकज कुमार जी। अगला सवाल है धर्मराज मीना जी का। सर आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, जय मां भारती सभी को। जय मां भारती। जय मां भारती सर, अपने सवाल रखें। सर मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि गांव में सभी स्वस्थ हो, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। आज मैंने पूरा ट्रेनिंग, पूरा सेशन लिया है, एक एक चीज को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं मिल पाई है। मैं चाहता हूँ कि इसका पीपीटी किट
या इसकी जो अपनी स्टेशनरी जो जिस पे पब्लिश हो रखा है वो मुझे मिल जाए, तो मैं अभी जयपुर ही हूँ, तो हो सकता है कि अगर आप मुझे आदेश करें तो मैं जयपुर आके ले लूँ, या कैसे मुझे ये मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ताकि मैं इसकी पूरी जानकारी लेकर के खुद लाभान्वित हो सकूँ और लोगों को लाभान्वित कर सकूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शशिकांत जैन सर आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो पीपीटी है आप दीक्षा मैडम को भेज दीजिएगा, वो सारे ग्रुप में भेज देंगे ठीक ताकि है। सबके पास ये पहुंच जाएगा। ठीक है सर, ओके। आपको मिल जाएगा सर। ठीक है। और सभी को मैं बता दूं, हमारा जो बिटूमी गैलरी है वहाँ पे हमारा एप्सम साल्ट भी अवेलेबल है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी अवेलेबल है, आप वहीं से भी ले सकते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर ललित मोहन भट्ट, अगला सवाल डॉक्टर ललित। हाँ सर, आप सभी लोगों को प्रणाम। और विजय प्रधान सर, आप इतना सुंदर काम कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा देखकर। और क्योंकि मैं पहले से ही क्लीनिंग थेरेपी खुद भी करता हूँ और अपने सारे पेशेंट्स को भी कराता हूँ, तो आज आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं लोगों को कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा। पर इसमें मैं यही ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जो भी यहाँ थेरेपी कराता हूँ लोगों को, कोई भी बीमारी होती है, सबसे पहले मैं उनकी क्लींजिंग कराता हूँ सर। यहीं से शुरुआत होती है और मजे की बात है 3-4 दिन में इतने दर्द होते हैं, कमर दर्द है या कहीं पेन है, वो गायब हो जाता है सर। लोग इतने हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो। और दूसरी बात, एक नेत्रम अंजन की बात आई थी ना सर, तो उसको मैंने पेशेंट के, इनफैक्ट मेरे पिताजी पे मैंने उनको टेस्ट किया। पिताजी को कैटरेक्ट था और उनको आंखों से जब वो देखते थे तो सामने कुछ ब्लैक स्पॉट जैसा दिखता था, धुंधला दिखाई देता था, तो बड़ी देखने में उन्हें दिक्कत होती थी। हल्द्वानी आए वो, डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, पहले आपकी एक बाहर की झिल्ली हम साफ करेंगे और अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर हमको अंदर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पिताजी ने उनको पूछा कि ये ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा? कहते वो ठीक की तो गारंटी नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो वो फिर वहां रहे हमारे साथ कुछ दिन आश्रम में, तो उनका ट्रीटमेंट हमने दिया। नेत्रम अंजन मैंने मंगाया हुआ था, तो उससे पहले उनकी आंख साफ करवा के वो करवाया सर। 15 डेज में इतने खुश हो गए वो कि उन्हें सब कुछ क्लीन दिखने लग गया। वो आप कहते कि बिना चश्मे के मैं अखबार पढ़ लेता हूँ, और ही वाज सो हैप्पी। मैंने सिर्फ ये किया कि उनको रिकॉर्ड नहीं किया, वरना आज मैं आपको दिखाया था। तो इतने इफेक्टिव चीजें हैं सर ये। अभी मैंने कई लोगों को इंसुलाइज दिया है, और ये मैं जब जयपुर आया था तो मैंने कुछ टिप्स इसके लिए थे, एप्सम सॉल्ट के और इसके, तो वो मैं यहाँ पे लोगों को दे रहा हूँ और उनका इलाज चल रहा है। सर हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग इतना सुंदर काम कर रहे हो लोगों के लिए कि लोग विश्वास नहीं कर सकते कि जिस शरीर को लेके वो इतने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, इतना इलाज करा रहे हैं, इतने ऑपरेशन करा रहे हैं, इतने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, वो घर में ही अपना इलाज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। प्रधान सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसको कंटिन्यू करके रखिए सर, ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ललित भट्ट सर। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप पहले से ही डॉक्टर पीयूष सक्सेना जी से आप जुड़े हुए हैं और लोगों को क्लींजिंग के जो थेरापी, ये जो क्लींजिंग थेरापी है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये एक इतना मिराकिल चीज है दोस्तों कि इसको कोई भी करे ना, वो कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं कि ये चीज और जिसने उसको बताएगा ना, उसको वो धन्यवाद देते बिना रहेगा नहीं, क्योंकि इतना बहुत ही जबरदस्त चीज है। तो डॉक्टर ललित भट्ट सर, आपने जो बोले ना कि मैं कोई भी पेशेंट आता है तो पहले लिवर क्लींज कराता हूँ, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करता हूँ, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि जिस लोहे के ऊपर कलंक लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर अगर हम पेंट लगाएंगे तो वो पेंट बिल्कुल नहीं टिकेगा, वो हट जाएगा। पहले हमको वो रस्ट को निकालना पड़ेगा, वो कलंक को हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसको पेंट लगाएंगे तो वो परमानेंटली रहेगा। ऐसे ही हमारा शरीर के साथ होता है दोस्तों। हम जितने भी विटामिन मिनरल, जितने भी अच्छे अच्छे कॉस्टली दवाई खाते हैं, वो कोई काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका सेल के ऊपर वो अंदर जितने भी पार्ट्स है, वो सारे के पार्ट्स के ऊपर टॉक्सिन जमा हुआ है। जब तक उसको आप निकाल के साफ नहीं करेंगे, तब तक वो जो मेडिसिन का जो प्रॉपर्टी होता है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, वो आपके सेल के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको रिजल्ट भी इतना नहीं आएगा।
आप कोई भी दवाई खाते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, तो पहले लिवर क्लींस करा लीजिए, उसके बाद आप फिर मेडिसिन चालू करिए। आपको जो 2 महीने में रिजल्ट मिलने वाला था, वो 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं बहुत-बहुत सैल्यूट करता हूँ ललित सर कि आपने ये क्लींजिंग थेरेपी पहले से ही कर रहे हैं आपके जो संस्था है उसमें। और जो आपने नेत्रम के बात बोले सर, ये मतलब बहुत ही खुशी का, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दिए कि इतना जबरदस्त रिजल्ट आपके पिताजी को मिला है। मतलब मैं आपको चाहूंगा कि अगर हो सके कि उनका एक 2-3 मिनट का सर आप वीडियो बनाएं और उसको हमारे बी2मी पैनल पे सर को दीजिए, डॉक्टर जगदीश सर को भेजिए और उनको हमारे पैनल पे हम लगाएंगे ताकि सभी को मालूम पड़े कि नेत्रम का रिजल्ट क्या होता है। तो मैं सर आपको रिक्वेस्ट है, अगर हो सके कि एक 2 मिनट का वीडियो आप पिताजी के बनाएं और उसको हम सारे ग्रुप में भेजें। आप सभी को बता दूं कि हमारे दिल्ली में भी एक मैडम है, भावना मैडम, उनका जो आँख का 90% उनका जो विज़न है, वो बिल्कुल चला गया था। उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ ब्लैक ही दिख रहा था और डॉक्टर ने उनको भी ऑपरेशन करने के लिए सलाह दिया था। लेकिन जैसे वो ये नेत्रम को यूज़ किया, उनका जो रोशनी है अभी 100% वापस आ चुका है और वो अभी बिल्कुल फिट है। मतलब ये कमाल है नेत्रम का। तो आप सारे सदस्य जिनका भी आँख का प्रॉब्लम है, आप नेत्रम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद ललित सर। थैंक यू। शशिकांत जैन सर, अगर कोई और सवाल नहीं है तो हाँ, फिर हम डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी जी। हाँ, मैं सूर्यमणि त्रिपाठी जी के बारे में बताना चाहूँगा। सूर्यमणि त्रिपाठी सर उड़ीसा के हैं। हमारे ओमफेड का एक रिटायर्ड मैनेजर हैं। सूर्यमणि त्रिपाठी सर का खुद का बहुत सारे प्रॉब्लम था लिवर क्लीन करने से पहले। तो मैं चाहूँगा कि सूर्यमणि त्रिपाठी सर 2 शब्द में आपका जो बेनिफिट मिला है, आपको क्या समस्या था, क्या बेनिफिट मिला है, वो भी थोड़ा बताएँ और आपका सवाल अगर कुछ है तो रखें। जय मां भारती। मेरा धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं सूर्यमणि त्रिपाठी भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। मेरा एज 62 है। मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। क्लींजिंग थेरेपी इतना अच्छा काम करता है। मैं खुद ही अपना ऊपर मैं उसको प्रयोग किया। उसका बाद जो रिजल्ट मिला है, उसका बाद मैं लगभग 95% को क्लींजिंग कर चुका हूँ अब तक। मेरा तो बहुत प्रॉब्लम था, जैसे कि मेरा तो गॉल ब्लैडर था, प्रोस्टेट प्रॉब्लम था, मेरा तीनों था, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन और मेरा साइटिका पेन था। डायबिटीज तो था ही पहले। ये जितना प्रॉब्लम मेरा था, ये सब मेरा गायब हो चुका हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं 5-6 बार कर चुका हूँ। फर्स्ट जो लिवर क्लींजिंग किया, मास्टर लिवर क्लींजिंग, जितना मेरा कचरा, गॉल ब्लैडर स्टोन जितना निकला था, आफ्टर 6 मंथ जो मैं किया ना, वो पूरा रिकॉर्ड पूरा ये हो गया। मैंने ज्यादा निकला तो मेरा वेट लॉस भी हुआ। बहुत एक्टिव हूँ। पहले तो मेरा बहुत प्रॉब्लम, इतना प्रॉब्लम था कि मैं काम करने का मेरा इच्छा नहीं हो रहा था। अभी मैं बहुत यंग फील कर रहा हूँ और मैं सलाह देता हूँ कि जिसका लीवर का जॉन्डिस है, वो मत करिए। उसका बहुत खराब असर पड़ेगा उधर। लेकिन जिसका प्रॉब्लम नॉर्मल है, वो करेगा तो वो मेडिसिन भी ज्यादा काम करेगा उसका बॉडी में। और हमारा जो इंसुलाइफ है, वो बहुत अच्छा काम करता है क्लीनिंग करने के बाद। और नेत्रम भी अच्छा करता है। नेत्रम में मैं खुद ही यूज किया, मेरा आईसाइट का थोड़ा डेवलप हुआ है। इसलिए मैं सबको मैंने सलाह देता हूँ कि जो अभी तक नहीं किए हैं, वो सब क्लीनिंग करें और आगे बढ़े और जीवन में अच्छा स्वस्थ फील करें। और वो आयुर्वेदिक में जो हमारा जो प्रभाव है, आंवला का जो प्रभाव है, वो नेत्रम में है, वो बहुत अच्छा काम करता है आँखी के लिए। तो इसलिए सबको धन्यवाद देता हूँ। जय मां भारती, जय हिंद। बहुत-बहुत धन्यवाद सूर्यमणि त्रिपाठी सर। सच में आपको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपके माध्यम से 95 लोगों का आपने क्लींजिंग कर चुके हैं। दोस्तों, उड़ीसा में इतने सारे लोग लिवर क्लींज कर चुके हैं, इतने सारे टेस्टिमोनियल हमारे पास है। अगर हम सुबह 6 बजे से सेशन को स्टार्ट करके सिर्फ टेस्टिमोनियल सुनाएंगे ना, अगले दिन सुबह 6 बजे तक भी खत्म नहीं होगा दोस्तों।
हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम सभी टेस्टिमोनी को आपको सुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सभी को कभी मौका मिलेगा तो हम एक टेस्टिमोनियल का ही सेशन रखेंगे। सिर्फ जिन लोगों को लिवर क्लींज, किडनी क्लींज, एसिड क्लींज के माध्यम से रिजल्ट मिला है, वो सेशन में सिर्फ उनको ही आप सुन पाएंगे। ऐसा एक सेशन अगर होगा तो हम रखेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत जैन सर, काफी अगला समय हो सवाल है चुका है। सर जितेंद्र शर्मा गया से। सर आपको अनम्यूट कर देता हूं। नमस्कार सर, जय मां भारती। नमस्कार सर, जय मां। हाँ सर को विशेष करके आप बताए हुए मैं लमसम 10 क्लीनिंग कर चुका हूं और 10 का रिजल्ट जो है सो बहुत अच्छा है। खास करके मेरे पिताजी का जो 65 इयर्स ओल्ड है, फर्स्ट क्लीनिंग के बाद उनका स्टूल से बड़े बड़े काला काला जो है सो स्टोन टाइप का निकला और सेकंड क्लीनिंग में वो बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद ग्रीन ग्रीन टाइप का तो मैंने देखा और उनका जो बॉडी पेन और पेट में जो अकड़न था वो बताया कि 90% जो है सो फायदेमंद है। तो इस तरह से जो भी मैं किया, एक बंदा जो जिसको गोल ब्लाडर में वो बताया था डॉक्टर जो है सो स्टोन, और फर्स्ट क्लीनिंग के बाद भी वो बताया कि उनका जो पेन जो है सो काफी कम हो गया है। तो इस तरह से एक क्लीनिंग बहुत अच्छा प्रोसेस है और अब तक मैंने जो भी जितने पर आजमाया है बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। सर बीच में एक महिला से मुलाकात हुई जिनको लिवर सोराइसिस है और उनको जो लिवर से हल्का जो है सो लीकेज है ब्लड का और जो है सो उनको पेशाब और के रास्ता से वगैरह आता है। तो उसमें एक बार हम आपसे कंसल्ट भी किए थे, तो क्या उसमें मैं उनको ये कर सकता हूँ या फिर उसके लिए कोई अलग? देखिए, लिवर सोरियासिस में आप रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलने का दावा नहीं करते हैं। आप एक बार आजमा के देखिए, अगर उनको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि सोरियासिस जो प्रॉब्लम है उसमें लिवर क्लींज का इतना थोड़ा असर नहीं होता है। उनको आप डॉक्टर के साथ थोड़ा कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको एक बार आजमा के देख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप हाँ, तो एक बार आप करा के देखिए सर, कोई प्रॉब्लम। थैंक जी सर, जी सर। नेक्स्ट धन्यवाद सर। जितेंद्र जी। सर अभी मुझे लगता है किसी का सवाल है नहीं और मैं इस सेशन को समराइज करने के लिए डॉक्टर अमीन अली जी को इनवाइट करता हूँ। डॉक्टर अमीन अली जी, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो डॉक्टर अमीन अली जी, शायद उन पर हेलो। हाँ सर, आप सादर आमंत्रित है, आप ये सेशन का समराइज करें सर। जी सर, मैं क्या कुरान शरीफ पढ़ रहा था थोड़ा। कोई बात नहीं सर, ये मतलब पवन जी को कुछ काम आ गया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सभी दोस्तों को, पैनलिस्ट को इस अमीन नागौरी का नमस्कार, प्रणाम। आज का जो सेशन रहा है, अपने जैन साहब ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शुरुआत की और आज हमारे जो विजय प्रधान साहब, जिन्होंने हम सबको इस देश को निरोगी बनाने का जो थीम बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने जो क्लींजिंग के बारे में, सभी क्लींजिंग के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी। और ये क्लींजिंग को अगर सभी लोग अपने अपने एरिया के लोगों को, अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने मिलने वालों को भी अगर ये क्लींजिंग का फार्मूला बताकर उनके लिए भी क्लींजिंग कर लेंगे तो मैं समझ सकता हूँ कि ये देश बहुत जल्दी आपका निरोगी हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है और ये 100% हो सकता है, जिस तरह से हमारे विजय प्रधान जी ने एक मुहिम छेड़ी है, हेल्प इंडिया ने मुहिम छेड़ी है कि हम सब लोग इस मुहिम का हिस्सा बनकर इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, जो एक तरह से निरोगी भारत का सेशन मान सकते हैं। इसके ऊपर विजय प्रधान जी ने, पवन सर ने बहुत सारी
बातें बोली। मैं इतना ही कहकर मैं क्योंकि मैं कुछ वो करूंगा। जय हिंद, जय मां भारती। धन्यवाद डॉक्टर अमीन अली जी, आपने बहुत अच्छा समराइज किया। अब अंत में डॉक्टर पवन पारिक जी को अनुरोध करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। निश्चित रूप से आज हम लोगों के कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उनको मैं छोड़ने के लिए निकलना पड़ा, लेकिन आज का सेशन मैंने काफी बारीकी से सुना, समझा, देखा। और ये कार्य वही कर सकता है जिन्होंने वाकई इस क्षेत्र में बहुत बड़ा तप किया है, तपस्या की है। और मैं विजय प्रधान जी आपको सैल्यूट करता हूँ। कल भी हम साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, मैं आपको कल भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मैं सभी बंधुओं को कल के सेशन के लिए आमंत्रित करता हूं। कल भी हमारा बहुत जबरदस्त सेशन रहेगा, उसके लिए सबको आमंत्रित करता हूं। और अभी हमारा मतलब समय भी बहुत हो चुका है, तो अभी ये सेशन को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूं। धन्यवाद, आप सब आए और आपने आपका बहुत बहुमूल्य वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। कल